रामजस कॉलेज के वार्षिक उत्सव समारोह में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति श्री योगेश सिंह जी, रामजस फाउंडेशन मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष श्री राजनाथ गुप्ता जी, कॉलेज गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष देवेश गुप्ता जी, इस कॉलेज के यशस्वी प्राचार्य श्री मनोज खन्ना जी, इस कॉलेज के प्रोफेसर, प्राध्यापक और विशेष रूप से यहाँ के पुराने वरिष्ठ विद्यार्थी जो आज भी रामजस कॉलेज से निरंतर और जीवंत जुड़े हुए हैं और अपनी यादों को ताज़ा करते हैं, वो सब अतिथिगण, विद्यार्थी साथियों, नौजवान साथियों, रामजस कॉलेज की ऐतिहासिक शिक्षा भूमि पर आकर मैं बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ। इस कॉलेज की ऊर्जा, इस कॉलेज के नौजवानों की ऊर्जा, इस कॉलेज के अंदर नए इनोवेशन करने की, नए परिवर्तन करने की, नए सपनों देखने वाले नौजवानों की कार्य क्षमता और आने वाले समय में भारत के उज्जवल भविष्य और देश की प्रगति के भाग सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, रामजस कॉलेज एक केवल शिक्षण संस्थान ही नहीं, ये हमारे देश की एक ऐसी अमूल्य धरोहर है जिसको उस समय जब देश के अंदर शिक्षा का उजाला नहीं था, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों के अंदर, स्कूल के अंदर हमें शिक्षा देकर नौजवान तैयार करने थे। उस समय मैं विशेष रूप से इस कॉलेज के फाउंडर राय केदारनाथ जी को साधुवाद देता हूं। कितनी बड़ी दूरदृष्टि होगी उनकी कि उन्होंने अपना सारा जीवन इस कॉलेज, विद्यार्थी और शिक्षा के लिए समर्पण कर दिया। उन्होंने अपने पिताजी के नाम से इस विद्यालय की स्थापना की और उसकी नींव रखने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को बुलाया, जिन्होंने इस दुनिया के अंदर आजादी के आंदोलन की एक नई दिशा दी, अहिंसा के आंदोलन की दिशा दी और किस तरीके से अपने वाचार से, व्यवहार से, अपने कार्य से, अपने संकल्प से पूरे देश को आंदोलित किया, उसकी नींव महात्मा गांधी जी ने रखी। इसलिए यहाँ पढ़ने वाले वह विद्यार्थी हमेशा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम रामजस कॉलेज के विद्यार्थी हैं। और उसके बाद लगातार 105 साल तक इस महाविद्यालय ने प्रगति भी की
और उसके साथ साथ विकास की प्रगति के साथ साथ विशेष रूप से यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपना योगदान देकर नए भारत के निर्माण में योगदान दिया। और उसी के साथ साथ इस कॉलेज के अंदर जो लोग भी पढ़ाने वाले प्राध्यापक प्रोफेसर थे, उनका अटूट समर्पण था, जिसके कारण ऐसे विद्यार्थी तैयार हुए। आखिर विद्यार्थियों का निर्माण कौन करता है? विद्यार्थियों का निर्माण करते हैं प्राध्यापक और प्रोफेसर। और उनका जिस तरीके का समर्पण होगा, उसके कारण यहाँ के नौजवान विद्यार्थी यहाँ से निकले और आज ये कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता की मिसाल बन चुका है। और उसी के साथ साथ इस कॉलेज के अंदर हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी, इन सब की यादें भी यहाँ से जुड़ी हुई। किस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सारा जीवन, उच्च विचार, शिक्षा के क्षेत्र में उनका समर्पण, भारत के संविधान बनाना और संविधान के साथ देश के सामाजिक आर्थिक जीवन में बदलाव लाना, इसके काम करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर जी की यादें भी यहाँ पर जुड़ी हुई है। और इसलिए यहाँ के विद्यार्थी पढ़ने वाले इन महापुरुषों की से प्रेरणा लेते हैं। उनको यहाँ पर उन महापुरुषों के विचारों, उनका देश के प्रति समर्पण, उसके कारण आने वाली पीढ़ी को भी वो दिशा मिलती है। ये बात सही कहा भाई कुलपति जी ने, किस आजादी के 75 साल के अंदर हमने देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन बहुत किए हैं। हमने बहुत कुछ इस देश के अंदर नए परिवर्तनों को देखा है। उस परिवर्तन में हम सब लोगों का योगदान है। इस देश की उस पीढ़ी का योगदान भी है जिन्होंने आजादी के बाद भारत के निर्माण में योगदान दिया, और इस वर्तमान पीढ़ी के नौजवानों की भी है, जिसने भारत को अपने इनोवेशन के माध्यम से, अपनी समृद्ध बौद्धिक क्षमता के कारण भारत को दुनिया में आगे ले जाने का काम किया। और इसीलिए इस बदलाव के कारण आज हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस 75 साल की लोकतंत्र की यात्रा में हमने बहुत कुछ परिवर्तन किया है। लेकिन हमारे सपने बड़े हैं, हमारी सोच बड़ी है। हमारी जो नौजवान पीढ़ी यहाँ पर बैठी हुई है, मैं उनके आंखों में नया सपना देखता हूँ, नया उत्साह देखता हूँ, नई उमंग देखता हूँ, नई सोच देखता हूँ, नए विचार देखता हूँ। और जब भी मैं नौजवानों के बीच में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर ये परिवर्तन करने का अगर दबाव भारत का उठाएंगे तो भारत का नौजवान उठाएगा। और जब मैं दुनिया के जितने भी देशों में जाता हूँ, जब देखता हूँ कि भारत के नौजवानों की वहां पर कितना योगदान है, जिस तकनीकी के क्षेत्र की हम बात करते हैं, जिस प्रोफेशनल, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, प्रोफेशनल की बात करते हैं, तो दुनिया के अंदर ज्यादातर देशों की प्रगति के अंदर भारत के नौजवानों का योगदान है। और इसीलिए ये हम सबके लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हमने 75 साल की लोकतंत्र यात्रा में रामजस जैसे कॉलेज और बहुत सारे कॉलेज और विश्वविद्यालय में ऐसे नौजवान दिए जो भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं। साथियों, आज मुझे खुशी हुई कि आज यहाँ पर इसी कॉलेज के पूर्व विद्यार्थी श्री हर्ष मल्होत्रा जी के नाम से हमने एक शोध संस्थान की शुरुआत की है।
अब जैसा कि अभी बताया कि शोध और रिसर्च ये आज की दुनिया के महत्वपूर्ण अंग है और शोध और रिसर्च के अंदर भारत के नौजवानों ने चाहे विज्ञान हो, चाहे तकनीकी हो, चाहे मेडिकल हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर एक नई प्रगति हमने की और इसलिए हमारी और जिम्मेदारी हो जाती है कि हम किस तरीके से आने वाले समय के अंदर जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो अभाव में जी रहा है, वंचित जी रहा है, वह गांव जो अभी अभाव में वंचित है, उनका कैसे किस तरीके से हम इन रिसर्च के माध्यम से, शोध के माध्यम से उनके सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन ला सके, इसके लिए सरकार को इनपुट देने की हमारी जिम्मेदारी है, सरकार को दिशा देने की जिम्मेदारी है हमारी। साथियों, हम देश के मतदाता जरूर हैं, लेकिन मतदान तक हम सीमित नहीं रह सकते। हमारी जिम्मेदारी है, जिनके हम चयन करता है, जिनको हम चयन करके भेजते हैं, वो चयन करने वाली सरकारें जवाबदेही के साथ काम करे, पारदर्शिता के साथ काम करे और उस जवाबदेही पारदर्शिता लाने के लिए हमें एक मतदाता के रूप में, चयनकर्ता के रूप में हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सक्रिय भागीदारी निभाएं। मुझे कई बार पीड़ा होती है कि हमारे जो नौजवान विद्यार्थी है वो लोकतंत्र की यात्रा, लोकतंत्र संस्थाओं के प्रति जितनी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, सरकार की नीतियां, पॉलिसी, कार्य योजना के बारे में जितने अपने अमूल्य सुझाव होने चाहिए, उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी है। और इसीलिए जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी साहब से बात कर रहा था तो मैंने कहा कि हम इन विद्यार्थियों को किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं से जोड़े। इस दुनिया के अंदर जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था तो दुनिया में तर्क था कि हम किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्था, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लागू करें। देश के अंदर, विश्व के अंदर अलग अलग लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं थी, लेकिन हमने संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाया और आज दुनिया हर लोकतंत्र शासन जो वहां पर है उसका अगर सर्वश्रेष्ठ साधन है लोकतंत्र प्रक्रिया का तो वो संसदीय लोकतंत्र प्रक्रिया है। और यही जहाँ जनता का शासन हो, जनता के द्वारा चलाया गया शासन हो और जहाँ जनता कुछ शासन में भागीदारी हो, इस शासन की कल्पना की है। और आज हमने 75 साल की इस यात्रा में देखा है कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी, दूर दराज का गांव का व्यक्ति भी इस देश का शासक बन सकता है। ये हमने लोकतंत्र की ताकत को देखा है और इसी संसदीय लोकतंत्र की ताकत को हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। साथियों, हमने दुनिया के अंदर कई, जब मैं बाहर जाता हूं तो मेरे नौजवान बच्चे कई बार मिलते हैं, पढ़ने वाले मिलते हैं, मैं उनसे बात कहता हूं कि दुनिया के अंदर हो सकता है कि भौतिक विज्ञान के अंदर दुनिया के कई देशों ने हमसे ज्यादा तरक्की की, वो विकसित राष्ट्र के अंदर होंगे, लेकिन भौतिक संसाधनों के द्वारा ही किसी देश का विकास नहीं हो सकता। हमें हमारी जब कार्यशैली, शिक्षा की कार्यशैली की, उस समय गुरुकुल शिक्षा की कार्य प्रणाली थी और गुरुकुल शिक्षा में केवल शिक्षा नहीं मिलती थी और उस समय ये नहीं होता था कि गुरुकुल में शिक्षा करने के बाद मुझे नौकरी मिलेगी या मुझे पैकेज मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा। आज नई सोच बन गई है कि मैं अगर एजुकेशन के जिस कॉलेज में जाऊंगा, विश्वविद्यालय में जाऊंगा, मुझे कितना पैकेज मिलेगा, कितना असाइनमेंट मिलेगा, मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, प्लेसमेंट कितना होगा। ये विद्यार्थी उस कॉलेज की उसकी गणना को इस तरीके से करता है। मुझे पीड़ा होती है, दुनिया के अंदर आज भी कितनी भी भौतिक विज्ञान की प्रगति करनी हो, लेकिन हमारी आध्यात्मिक, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार आज दुनिया से आगे। दुनिया के अंदर जिस तरीके से नौजवान पीढ़ी में अवसाद, तनाव हो रहा है, इस अवसाद अगर तनाव को करना है तो हमारी संस्कृति, संस्कारों को हमें अपनाना होगा। हमें श्री कृष्ण के गीता संदेश को अपनाना होगा
कि कर्म हमारा लक्ष्य है, कर्म हमारा ध्येय, फल मिले न मिले हम कर्म करते हुए इस भारत को आगे ले जाने में होंगे। केवल हम हमारे लिए नहीं जी रहे, हम समाज के लिए जी रहे, हम देश के लिए जी रहे हैं। ये कटिबद्धता, ये संकल्प हमारी नई पीढ़ी में होने की आवश्यकता है। और इसीलिए और आध्यात्मिक और संस्कृति ज्ञान के कारण ही आज दुनिया के अधिकतम देशों के लोग शांति के लिए भारत में आते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से, क्योंकि आप रामजस कॉलेज के विद्यार्थी हैं, आपकी सोच, आपके विचार, आपका ज्ञान अद्भुत है। हमें केवल हमारे कॉलेज कैंपस नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय का हर विद्यार्थी देश के अन्य विद्यार्थियों को नई प्रेरणा देता है, दिशा देता है। हम कैसी सोच है, हमारा कैसा विचार है, हमारी कैसी दिशा है, और उस दिशा को दुनिया का, देश का विद्यार्थी देखता है। और इसलिए रामजस कॉलेज के, दिल्ली विश्वविद्यालय का विद्यार्थी की जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने अपने क्षेत्र के अंदर सर्वश्रेष्ठ करें और देश के नए विद्यार्थियों को इसी तरीके की प्रेरणा दें। तो मुझे लगता है ये जिम्मेदारी भी हमारे नौजवानों की, इसलिए हमें कैंपस के बाहर भी निकलना पड़ेगा, हर कैंपस के हर विद्यार्थियों के बीच में जाना होगा और हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है उस बेस्ट प्रैक्टिसेज को वहाँ बताना होगा, ताकि हम देश के विद्यार्थियों में दिशा दे सकें, अच्छे संस्कार दे सकें, अच्छे विचार दे सकें। और शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं है, शिक्षा मेरे व्यक्तित्व निर्माण के साथ मेरे देश को आगे बढ़ाने का, देश के निर्माण के क्षेत्र को अच्छा बनाने का साधन भी है। इस लक्ष्य की ओर हमें जाने की आवश्यकता है। साथियों, मुझे आशा है कि आप जिस कॉलेज में हैं, निर्णायक रूप से आपके जीवन में आपके पर्सनल गोल नहीं होंगे, आपके गोल नेशनल गोल होंगे। आप देश के लिए जिएंगे, आपका हर काम देश के लिए होगा। और इसीलिए किसी समय हम अधिकार की बात करते हैं संविधान में, आज हमें कर्तव्य की बात करना चाहिए। मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा देश के प्रति कर्तव्य क्या है, ये जब देश के सब लोगों के बीच मानने लगेगा, देश के 130 करोड़ व्यक्ति जहाँ भी क्षेत्र के अंदर काम कर रहे होंगे, उस क्षेत्र के अंदर हमारे देश में कर्तव्य और हमारा देश के प्रति समर्पण, इस संकल्प को हम दोहराएंगे तो हम दुनिया के अंदर बहुत जल्दी भारत को परिवर्तन कर दुनिया के अंदर सबसे आगे भारत को ले जाने के कामयाब पूरी पूरा कर पाएंगे। साथियों, इसलिए हमें आजादी के पहले उन इतिहासों को पढ़ने की आवश्यकता है। जब आजादी के आंदोलन को देखते हैं तो उस आजादी के आंदोलन में 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का नौजवान भारत के लिए जीता था, देश के लिए जीता और उन्होंने कुर्बानियां दी, बलिदान दिया, देश आजाद हुआ। आज उनकी जीवनी को पढ़ने की, उनकी जीवनी को आत्मसात करने की आवश्यकता है कि उस समय का नौजवान किस पीढ़ी का नौजवान था, कैसे देश के लिए सोचता था। आज हमारे पास दुनिया के अंदर हमारे पास इनोवेशन, हमारे पास नई सोच के नए साधन है और इस संसाधनों का सदुपयोग हम हमारे व्यक्तित्व विकास के साथ करें और देश को आगे बढ़ाने के लिए करें। मुझे आशा है कि आप इस दिशा के अंदर काम करेंगे। मैंने प्रिंसिपल साहब मनोज भी आए थे, जब मैंने आग्रह किया था कि इस रामजस कॉलेज के विद्यार्थी जिस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय देश की सोच शिक्षा संस्थान मंदिर है, उसी तरीके से लोकतंत्र का मंदिर भी संसद है। मैं यहाँ के विद्यार्थियों का आग्रह करूँगा कि आपका यहाँ का रिसर्च संसद के अंदर, वहाँ की लाइब्रेरी, यहाँ का संग्रहालय, वहाँ की पुराने नेताओं के दिए गए भाषण संसद के अंदर के माध्यम से उनके देश के आर्थिक सामाजिक जीवन के बदलाव, वो सारे के सारे डिबेट हमारे पास है। हम चाहते हैं कि कॉलेज के विद्यार्थी, देश का कॉलेज का विद्यार्थी और संसद मिलकर काम करें। जो हमारा कंट्रीब्यूशन हमारे नेताओं का आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जो कंट्रीब्यूशन रहा, उसमें आने वाली पीढ़ी को भी हम उस दिशा की ओर ले जाने का काम करें। इसके लिए हमने पूरी संसद की डिबेट को 1852 से लेकर आज़ादी के बाद तक की डिबेट को मेटा डेटा पर डालने का काम किया है, जिसके नाम से, सब्जेक्ट से आप किसी विषय को देख सकते हैं। और जब आप इन रामजस कॉलेज जैसे कॉलेजों के अंदर चर्चा करने लगेंगे, संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और जो समाज के अंतिम गरीब व्यक्ति, अभाव में रहने वाले व्यक्ति, देश के विकास के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप जब सामूहिक चर्चा करेंगे तो उसके जो परिणाम आएंगे, जो उसका अमृत आएगा,
वह हमारे 25 साल के अमृत काल के लिए बहुत उपयोगी होगा। और हमारी योजना यहाँ, क्योंकि अंडर 25 विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्या में, हमारा गोल होना चाहिए कि जब आज़ादी का शताब्दी वर्ष हो तो दुनिया के अंदर भारत सबसे सर्वश्रेष्ठ देश हो, सबसे अग्रिम पंक्ति का देश हो। तो ये जिम्मेदारी हमारे नौजवान की, देश के नौजवान की है, आप जो नौजवानों की है, और इस जिम्मेदारी को आपको निभाना चाहिए। मुझे आशा है कि आपके नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ेगा और हम इस संकल्प शक्ति के साथ जो सपने हम देख रहे हैं वो हमारे लिए सपने नहीं, देश के लिए सपने देख रहे हैं, और इन सपनों को, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमारे अपूर्व आत्मविश्वास है। आपकी ऊर्जा, आपका सामर्थ्य इस देश के लिए काम आए, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आप सब विद्यार्थियों को आज के एनुअल फंक्शन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अभिभावकों को जो भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, मेरी बेटी रामदास कॉलेज में पढ़ी हुई है, इसलिए मुझे भी यह प्रसन्नता होती है कि किस तरीके का एक कॉलेज है। निश्चित रूप से ऐसे कितने ही अभिभावकों को गर्व होता होगा कि हमारा बेटा बेटी रामदास कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन बेटे बेटियों का भी दायित्व है कि वह जिस तरीके का माता पिता उसको देख रहे हैं उस तरीके के परिणाम लाने के लिए संकल्प होकर काम करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।